ये एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर पे, दिस इज 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। दोनों की फोकल लेंथ मान लो 30 सेंटीमीटर है। फाइंड, ये मान लो 100 है, डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स। फाइंड इमेज, फाइनल इमेज जो फॉर्म होगी आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर एंड सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर। तो फाइनल लोकेशन बतानी है और नेट मैग्निफिकेशन बतानी है इमेज की। ये मान लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो वैसे तो जीरो साइज तो नहीं हो सकता ना, तो ये 2 मिलीमीटर साइज है, समझ लो 2 मिलीमीटर है, तो ऐसे ऊपर की तरफ 2 मिलीमीटर है, तो 2 मिलीमीटर है तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट कर लेते हैं इसको, बहुत स्मॉल साइज हो गया ना, 2 मिलीमीटर अबाव की तरफ। तो नेट मैग्निफिकेशन बतानी है, फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन जो बनेगी उसकी लोकेशन बतानी है, कहां बनेगी। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसमें v निकाल लो पहले। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u है -40 फॉर दिस मिरर, दिस इज ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट 1 मान लो इसको, क्योंकि इमेज बनेगी इसको I1 बोल देंगे। तो ये I1 कितना हो जाएगा, ये I1 या V1 बोल दो, V1 हो गया ना ये। V1 इज, ये U है, U F हो गया -30, UF अपॉन U माइनस F, U माइनस F कितना है -30, ये आ गया 1200 अपॉन -10, दिस इज -120 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां बनी, ये तो 100 था, मतलब यहां बनी होगी, तो ये मान लो रे ऐसे गई और ये रे ऐसे गई और यहां जाके ये मीट की होगी। यहां पे बना इमेज 1, ये मान लो I1 है। अब इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे गई, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जिसका u कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। u कितना है, ये 120 था टोटल, 100, तो ये 20 प्लस 20 हुआ, f भी +30 है, तो v कितना आ जाएगा, uf, ये v कितना आ जाएगा, uf, तो 20 इंटू 30 अपॉन u माइनस f, तो ये आ गया 600 अपॉन -10, तो ये आ गया -60 सेंटीमीटर। नेगेटिव है तो रियल इमेज है और इस साइड बनी होगी 60 सेंटीमीटर, तो ये तो 40 था, टोटल 100 है, तो ये ऑब्जेक्ट पे ही बन गई इमेज। तो यहां क्या आ गया, ये बन गई I2 और ये इमेज 1 इसके लिए है, इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2 हो जाएगा और ये कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन गई इसमें, तो ये लोकेशन आ गई। अब नेट मैग्निफिकेशन पूछिए, तो एम नेट क्या होता है, एम नेट इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, I2 अपॉन O2, फाइनल इमेज अपॉन O1। एम नेट क्या होगा, नेट तो हम जो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट था फाइनली वो कितना मैग्नीफाई हुआ वो होता है नेट मैग्निफिकेशन। तो I2 अपॉन O1 हुआ ना, तो I2 कितना है, I2 है पहले इसमें चलो मैग्निफिकेशन तो निकाल लो, M1 कितनी हो जाएगी, पहली मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, -V1 बाय ये क्या हो जाएगा
V1 बाय U, तो U यहां पर कितना था -40, माइनस ऐसे का ऐसा, और V कितना है -120, और U कितना है -40, तो ये कितना आ गया -3। अच्छा, इसी तरह से M2 निकाल लो यहां पर, यहां पर ऑब्जेक्ट 2 ये, तो M2 कितना हो जाएगा -V बाई यू, -V2 हो जाएगा यहां पे, और ये U, यहां पे -V2 कितना है, ये V2 है, दिस इज V2, तो ये V2 कितना है -60 है ना, और अपॉन U कितना है, U तो प्लस है, प्लस कितना है +20, तो यहां ये +3 है, M2 मैग्निफिकेशन कितनी +3। अच्छा, इमेज 2 अपॉन ऑब्जेक्ट 1। अब इस मैग्निफिकेशन से I2 कितना आ जाएगा, एक मिनट, I2 से पहले I1 तो देख ले, I1 यहां पर I1 कितना आ गया, I1 अगर हम देखें ये इक्वल टू क्या होगा, I1 अपॉन इमेज अपॉन O1, तो ये कितना हो गया I1 इज -3। पहली बात तो ये है कि ये जो M1 नेगेटिव आया है, इससे क्या पता चला कि इन्वर्टेड बनी है और ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एनलार्ज इमेज बनी है। ओरिएंटेशन क्या है, इन्वर्टेड होगी, और साइज ऑफ इमेज जो है बढ़ गया 3 टाइम्स, तो ये जो 2 मिलीमीटर था, तो ये इमेज जो है यहां पर ये ऐसे 6 मिलीमीटर होगी 6 मिलीमीटर होगी ना, तो यहां से कितना आ गया, I1 इज -3 इंटू ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2 मिलीमीटर अपवर्ड, तो ये -6 मिलीमीटर, माइनस मतलब नीचे की साइड हो गया, तो I1 ये आ गया। इसी तरह से यहां पर M2 +3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये इमेज 2 है ना, तो ये इमेज 2 आ गई, इमेज 2 अपॉन ऑब्जेक्ट 2, यही तो ही मैग्निफिकेशन 2, तो इमेज 2 कितनी हो गई, इमेज 2 O2 +3 इंटू O2 यहां पे कितना है, ये इमेज इसकी बनी होगी ऐसे, O2 तो ये है +3, इसमें कैसे किया था, ऑब्जेक्ट 1 2 मिलीमीटर थे ना इसकी हाइट, ऑब्जेक्ट 1 की तो 2 मिलीमीटर थी, ऑब्जेक्ट 2 की कितनी आ गई, इसकी हाइट है 6 टाइम्स ना, 6 टाइम्स, -6 हो जाएगा ये, -6 टाइम्स, ये देखो इमेज 1 ही तो ऑब्जेक्ट 2 है, तो ये -6 टाइम्स हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये कितना हो गया टोटल, इमेज आ गई -18 मिलीमीटर, नेगेटिव है मतलब नीचे की साइड बनी होगी, तो ये इमेज कैसे आई I2 इज दिस, नीचे की साइड आई और 18 टाइम्स हो गई, नेगेटिव साइड शोज नीचे की साइड, और साइज कितना 18 मिलीमीटर, इसका भी 3 गुना, ये 2 मिलीमीटर था ऐसे, तो 2 का 6 हो गया, 6 का 18 हो गया नीचे की साइड। अच्छा, अब ये देखो इमेज 2 कितनी है -18, और ऑब्जेक्ट साइज कितना है +2 मिलीमीटर, तो ये कितना हो गया -9 जो है वो नेट मैग्निफिकेशन आई। अब ये ठीक भी है, कैसे कि ये जो ये 2 मिलीमीटर था ना, 2 और अपवर्ड था, तो ये नेगेटिव आई है, मतलब इससे कंपेयर करेंगे, नेट है ना, नेट तो हम किससे देते हैं, जो शुरू में ऑब्जेक्ट था उसी से देखते हैं, नेट जो भी आई, नेट मतलब फाइनल इमेज जो आई, वो कंपेयर किससे करी है हमने, O1 से, फाइनल इमेज ये है, तो वो देखो नेगेटिव है मतलब इन्वर्टेड है, और ये 18 मिलीमीटर की हाइट है, तो इसका मतलब 9 टाइम्स है इसके, 9 2 18, तो करेक्ट आ गया। अच्छा, इसको अब हम क्या लिख सकते थे, I2 बाय M नेट जो हमने लिखा, अगर हम देखें इसको, तो I2 बाय O1 को हम और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, I2 बाय, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये I1 बाय O1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, I1 बाय O1 इंटू कितना है वो I2 बाय
O2। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि I2 ये रहा, O1 ये रहा, I1 और O2 तो एक ही है ना, देखो तो ये कैंसिल हो गया, तो ये वही आ गया। और ये था क्या एक्चुअली, ये था M1 और ये क्या है M2। तो एक फॉर्मूला मिल गया हमें, M नेट क्या होगा, नेट मैग्निफिकेशन क्या होगी, पहली मैग्निफिकेशन M1 इंटू M2। 3 बार होता, मान लो 3 रिफ्लेक्शन के बाद फिर फाइनल इमेज बनती, तब M नेट क्या हो जाता है M1 M2 M3। इसी तरह से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, फाइनल इमेज की लोकेशन आ गई, उसकी हाइट आ गई, फाइनल मतलब फाइनल मैग्निफिकेशन आ गई, उसकी पोजीशन आ गई, ओरिएंटेशन भी पता चल गई, एनलार्ज इमेज है, इन्वर्टेड है, सब पता चल गया। अब देखते हैं कि प्लेन मिरर में और जो स्फेरिकल मिरर की हमने इक्वेशन निकाली थी, कोई रिलेशन बन सकता है उसमें या नहीं। जो हमारी स्फेरिकल मिरर की इक्वेशन थी वो थी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर मैं देखूं इसको तो विद साइन लिखना होता था ये। इसमें क्या थी, 2 कंडीशंस के साथ बनी थी ना ये। क्या थी 2 कंडीशन, कि एक तो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, मतलब ये अगर स्फेरिकल मिरर है तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन का क्या मतलब हुआ कि ऑल डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे, इंसिडेंट रेज इधर की डायरेक्शन में आ रही हैं और इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव, इधर डिरेक्शन मेजर करेंगे, पोल से करते हैं मेजर तो पॉजिटिव। प्रॉपर साइन कन्वेंशन थी, और जो रेज इंसिडेंट हो रही थी वो पैरेक्सियल थी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज थी। तो अब इसमें अब मैं यही दोनों कंडीशन में प्लेन मिरर में, अगर ये प्लेन मिरर होता और ये दोनों कंडीशन होती, साइन कन्वेंशन भी होता और पैरेक्सियल भी होती, तो तब हम प्लेन मिरर में ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन मान लेते हैं, प्लेन मिरर है, और ये जब हमने साइन कन्वेंशन और पैरेक्सियल रेज थी तो एफ में भी एक रिलेशन होता था ना, कि आर इसका कितना हो जाएगा 2f, या एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ किसके इक्वल है r/2 के। तो अब इसमें अगर मैं ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को 1/v 1/u इज 1/f, f को लिख दूं r/2 तो 2/r। तो ये जो है, या फिर इसको ऐसे ना भी लिखूं तो 1/f ही रह गया। तो अब प्लेन मिरर मुझे लेना है और ये दोनों कंडीशन प्लेन मिरर में भी मान लूं, तब मैं ये इक्वेशन प्लेन मिरर में भी लगा सकता हूं। तो प्लेन मिरर में कैसे मान सकता हूं इसको, इसका प्लेन मिरर कन्वर्ट करेंगे तो इसका अगर रेडियस जो है इसका r टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। अगर इसका रेडियस इंफिनिटी की तरफ चला जाए तो प्लेन मिरर बन जाएगा ना ये। देन मिरर, स्फेरिकल मिरर बिकम्स प्लेन मिरर। और ये जो रेज थी और प्रॉपर साइन कन्वेंशन हम यूज कर लेंगे, तो ये इक्वेशन अब प्लेन मिरर के लिए बन जाएगी। तो प्लेन मिरर में ये क्या हो गया, r अगर इंफिनिटी है तो f भी इंफिनिटी है, तो 1/u फॉर प्लेन मिरर ये f कितना हो गया इंफिनिटी, या टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो ये टेंड्स टू, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 1/v कितना आ जाएगा -1/u। तो v कितना आ गया प्लेन मिरर में, -1/v, ये नहीं 1/v इज -1/u ना, तो 1 -v/u कितना हो गया, इसको मैं इधर ले गया, इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू +1। तो ये क्या होता था मैग्निफिकेशन, स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो मैग्निफिकेशन इन प्लेन मिरर क्या हो जाएगा, इन प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन इन प्लेन मिरर क्या होगा -v/u इज इक्वल टू +1 ऑलवेज। तो इससे क्या समझे कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनी है प्लस साइन है, तो मतलब ओरिएंटेशन इरेक्ट है उसकी,
और 1 है तो साइज मतलब सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ना इनलार्ज है ना डिमिनिश है। तो अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन करूं कि भाई ये प्लेन मिरर है, एक तो प्लेन मिरर है, ठीक। अब रियल ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां पे ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर स्मॉल ही है क्योंकि ये भी स्मॉल मिरर के लिए फॉर्मूला बना है, तो ये मिरर मान लेते हैं ये स्मॉल है टोटल, वैसे तो बड़ा हो सकता है लेकिन हम स्मॉल पार्ट पे कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन है ना कि पैरेक्सियल कंडीशन, तो स्मॉल पार्ट कोई भी हम मान लो इतने ही कंसिडर करूंगा। इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, ओ ये स्मॉल है मिरर तो इसको बड़ा मैंने दिखा दिया समझने के लिए। सामने ऑब्जेक्ट रखा है 2 सेंटीमीटर दूर, तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, मैग्निफिकेशन 1 आएगा और ये आएगा, तो इसकी इमेज v अगर हमने निकाल, ये 2 सेंटीमीटर है तो यहां से क्या आता है 1/v, तो v कितना हो गया, ये हो गया। और इसको ये भी लिख सकते हैं हम कि v निकालना हो मुझे तो v इज इक्वल टू कितना हो गया -u, तो यहां से v कितना आ गया -u, तो -u कितना है -2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। प्लस है मतलब क्या होगा, ये पोल हो गया इसका, प्लस मतलब इस साइड इमेज बनी है तो रे तो ऐसे जा रही है, रे तो ऐसे गई, तो रे ऐसे गई, तो ये मान लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई, तो ये इमेज कहां बन गई 2 सेंटीमीटर दूर का है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, प्लस में हो गया तो यहां इमेज बन गई ना, और प्लस है तो मतलब वर्चुअल इमेज बन गई। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी प्लेन मिरर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्फेरिकल मिरर whose radius is infinity। कोई भी प्लेन मिरर को क्या कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस इंफिनिटी है, बस यही तो चेंज हुआ। तो ये 2 सेंटीमीटर यहां इमेज बन गई। अच्छा मान लो यह तो रियल ऑब्जेक्ट था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका प्लेन मिरर का। ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, स्फेरिकल मिरर ही है। अच्छा तो स्फेरिकल मिरर में ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो रे ऐसे आती, ये यहां मिलने की कोशिश करती, तो यहां पे क्या होता है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये मान लो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पोल से 2 सेंटीमीटर, तो अब इमेज कहां बनेगी, v इज इक्वल टू -u कितना है +2, तो ये बन गई -2 सेंटीमीटर। नेगेटिव है मतलब इस साइड, और नेगेटिव है तो इस साइड, और नेगेटिव है तो एक चीज और है कि रियल इमेज बनी, तो रियल कैसे बनी होगी, ये ऐसे आ गया होगा और यहां पे ये 2 सेंटीमीटर दूर रियल इमेज बन गई। तो ये इस तरह से हम करते हैं इसको, मतलब मिरर इक्वेशन इज कैन बी अप्लाइड ऑन प्लेन मिरर ऑल्सो, बिकॉज प्लेन मिरर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्फेरिकल मिरर whose radius of curvature is infinity। Okay।